छात्रों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका कक्षा 8वीं विज्ञान का जो पेपर आपका होने वाला है। ये आप सभी लोग जानते ही होंगे, 60 अंक का आपका पेपर होने वाला है। सभी पेपर आपके 60 अंक के हुए हैं। तो हम आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। ये आपका मॉडल पेपर नंबर 2 है, ठीक है। इससे पहले मॉडल नंबर पेपर हमने आपको अपलोड कर दिया है और बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा पेपर 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से पूछा जा रहा है, तो आप 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के कुछ वीडियोज प्रोवाइड कराइए। तो मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर की वीडियो प्रोवाइड करा दिया। इसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट ने उस वीडियो को देख लिया, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं सभी चैप्टर आपको बता दूंगा, समझाऊंगा नहीं, पूरी वीडियो सभी चैप्टर की आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। उन सभी को आप पढ़ लीजिएगा एक बार, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन उसमें से आए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही पूछे जा रहे हैं, तो इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी ये जो मॉडल पेपर है ये आपका मॉडल पेपर नंबर 2 है, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि बोला कि सभी क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, लेकिन इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं और ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि आपका दिया गया है कि सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है कि निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशा कौन सा, ये हमें बताना है, ठीक है। ऑप्शन है कपास, रेशम, ऊन और नायलॉन। तो मानव निर्मित रेशे की हम बात करें विद्यार्थियों, तो ये आपका नायलॉन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 27 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन है जिंक, सल्फर, फास्फोरस या ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जिंक को क्या है कि पीटकर पतली चादरों में हम इसे क्या कर सकते हैं, हम परिवर्तित कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, मलेरिया परजीवी का भाग कौन होता है, क्या वो मादा एनोफिली मच्छर होता है या कॉकरोच होता है, घरेलू मक्खी होती है, तितली होती है। तो मलेरिया परजीवी का जो भाग होता है वो मादा एनोफिली मच्छर होती है, जिसके कारण हमें क्या मलेरिया होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पिछले सेट में भी मैंने इस टाइप का आपका 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था। यदि आपने 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या चैनल पर जाकर आप आसानी से उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है, तो वो क्या होता है, निषेचन, रोपण, मुकुलन या कायांतरण। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 12 हो जाएगा, जो कि आपका दिया गया है कायांतरण। फिर आता है सूर्य से सबसे दूरी वाला ग्रह क्या है। पिछले सेट में मैंने आपसे पूछा था सूर्य से सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है, तब मैंने आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाया था, ठीक है। तो एक बार फिर बता देता हूँ। ये आपका देखिए, ये क्या है, आपका सूर्य है, ठीक है। सूर्य के हम बात करें सबसे पास की बात करें तो सूर्य के सबसे पास आपका जो ग्रह होता है, मैं बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आपका होता है सबसे पास में होता है बुध के बाद आता है आपका शुक्र, शुक्र के बाद आता है आपका पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी के बाद आता है आपका मंगल के बाद आपका आता है बृहस्पति के बाद आपका आता है शनि के बाद आता है अरुण के बाद आता है आपका वरुण, ठीक है। वरुण को ही हम नेपच्यून भी बोलते हैं। पृथ्वी से सबसे दूर का ग्रह की आपसे पूछा जाए तो आपको कर देना है नेपच्यून या की, जो कि आपका वरुण होता है, ठीक है। तो ये मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया है, आपको ध्यान भी रहेगा, आप भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर, बुध तो सबसे पास में होता है, बुध के बाद पृथ्वी आती है, फिर मंगल आती है, तो पास में ही होगा तीनों, सबसे दूर नेपच्यून, ऐसे भी आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको दिए गए हैं रिक्त स्थान दिए गए हैं। पहला है आपका धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल खालिस्तान बल का उदाहरण है। तो ये मैंने पिछले सेट में भी कराया था। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया जो बल होता है वो आपका पेशीय बल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके खालिस्तान ताप तक गर्म करना आवश्यक होता है। तो देखिए, जब भी जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसका जो ज्वलन ताप होता है, सभी चीज़ों का अलग अलग ज्वलन ताप होता है, तो उसके ज्वलन ताप तक क्या गर्म करना आवश्यक होता है। फिर आता आपका थर्ड है कि फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी को खालिस्तान होती है। तो प्रथम चरण में मिट्टी क्या होती है, तैयार करनी होती है, तो ये हो जाएगा तैयार करना होता है। प्रातः चौथा सूक्ष्म जीवों को खालिस्तान की सहायता से देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं, बिल्कुल सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम अपनी नगण्य आंखों से नहीं देख सकते, या बोल सकते हैं हम जो सिंपल आंख देखते हैं सभी वस्तुओं को ऐसे नहीं देख सकते। उसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, जिसकी सहायता से हम बिल्कुल छोटे छोटे जीव होते हैं, बैक्टीरिया जो भी होते हैं, उनको भी हम देख सकते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देख सकते हैं। तो ये तो आपके ऑब्जेक्टिव हो गए कंप्लीट। उसके बाद आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न कि ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। जैसे कि काफ़ी उदाहरण आप देख सकते हैं। बल का उदाहरण हमें बताना है कि बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। जैसे कि यदि आप साबुन है आपका, उस पर बल लगाएं तो टूट जाएगा, तो उसकी आकृति में परिवर्तन होगा। ऐसे ही आपको उदाहरण सिंपल आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, 2 तो बहुत ही कम है।
ग्रहों के अतिरिक्त सौर परिवार के अन्य 2 सदस्यों के नाम लिखिए, यानी सौर परिवार में जो उपस्थित है लेकिन ग्रह ना हो उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या क्या लाभ है ये बताना है। रेड डाटा पुस्तक क्या है ये बताना है। युग्म नज और गर्भ में एक भिन्नता में बतानी है। सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित वाली 2 विधियों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन 8 गेट बेस्ट पुस्तक में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तरल में गति करने वाली वस्तु की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं वर्णन कीजिए। क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करते हैं, यदि नहीं तो इसके चालन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की मदद हमें अंतर बताना है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये सभी पढ़ लेने हैं क्वेश्चन आपको। इनके यदि आप आंसर देखना चाहते हैं तो मैंने पहले बता दिया है, इनके आंसर आपको ओनली हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको मैं 8 गेट की सभी सॉल्यूशन पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, तो उस 8 गेट बेस्ट पुस्तक में इन सभी क्वेश्चनों के भी आंसर आपको ऑलरेडी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 2 चैप्टर की मैंने पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है, जाकर एक बार जरूर आप चेक कर लीजिए। मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र हमें बनाना है। इस टाइप की मोमबत्ती आपकी ज्वाला होती है, उसका आपको चित्र बनाना, बस नाम आपको ध्यान रखने होंगे। समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। ठीक है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर लिखिए। मैंने पिछले वीडियो में बताए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पादप कोशिका का नामांकित चित्र, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र, धातु और अधातु में भौतिक अंतर और रासायनिक ये बताया था। एक तंत्र का कोशिका का नामांकित चित्र, इन 3 चित्र में से एक चित्र हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, प्रातः यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को हमें समझाना है। किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। किशोरावस्था में किस प्रकार का आहार सर्वोत्तम है। भूकंप क्या होता है। भारत के 3 राज्य प्रदेशों के नाम लिखिए जहाँ भूकंप के झटके अधिक संभावित हैं। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको दिए गए, इनके आंसर आपको ये शोर तथा संगीत में क्या अंतर है ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित वाद्य यंत्र में उस भाग को पहचान कीजिए ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है, ढोलक और सितार। और ये मैंने पहले ही बता दिया, ये आपके लिए क्या है, मॉडल पेपर है, इसको आपको मॉडल पेपर की तरह ही पढ़ना है। इसमें हो सकता है आपके 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ, हो सकता है ज़्यादा भी पूछ लें या हो सकता है एक भी ना आए। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से जो आपने पढ़ाई की है उसका रिवीजन कीजिए, उसके बाद इस मॉडल पेपर को आपको तैयार करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पास परिवर्तन किसे कहते हैं। नियमित एवं विशिष्ट परावर्तन में अंतर बताना है। यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतित बिंदु प्रबलम एक ही तल में स्थित होते हैं। क्रियाकलाप का हमें वर्णन करना है। प्रकाश का बल विक्षेपण हमें बताना है। और ये देखिए धातु वाला मैंने क्वेश्चन बताया था, तो इसमें भी है धातु के भौतिक गुणों में अंतर लिखने हैं 5। आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया लिखनी है, ये आपको कुछ क्रियाएँ दी गई हैं। इसके अथवा में भी दे सकते हैं। धातु के उपयोग हमें लिखने हैं। फास्फोरस जल में क्यों रखा जाता है। स्वच्छ पारदर्शी जल सतह पीने योग्य होता है। टिप्पणी के जल प्रदूषण के हमें कोई 2 कारण लिखने हैं। इसी प्रकार आगे के क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मॉडल सेट नंबर 2 मैंने आपको पूरा बता दिया। इसके सभी क्वेश्चनों के मैंने आपको आंसर भी बताने का प्रयास किया है। ये आपका मॉडल पेपर नंबर 2 था। ठीक है, तो इसको आप पढ़िएगा, हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन आ पाए। यदि आपकी किस्मत अच्छी हुई तो इसमें से भी क्वेश्चन आपको कुछ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी। ठीक है, और साथ ही साथ मैं अभी आपको क्या 1-2 आपकी 8 गेट बेस्ट पुस्तका की वीडियो डालूंगा, तो उसमें से आप देख लीजिएगा। उसमें से मैं फुल सॉल्यूशन आप 8 गेट बेस्ट पुस्तका का चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाइए, क्वेश्चन तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें बताए गए उनको तो एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा। वो आप पढ़ेंगे तो भी आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।